तो पूरी चर्चा आप कह सकते हैं कि दो भागों में, एक राज्यकर्मी और दूसरा जो विभागीय आदेश निकले हैं जिनको लेकर शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन दो भागों में पूरी चर्चा विभक्त है। सिलेबस और पैटर्न बना दिया गया बीपीएससी लेवल का। तो जब आप समझते हैं कि जो भी पैटर्न और सिलेबस होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जब वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का होगा तो फिर परीक्षा लेने वाली एजेंसी आयोग ना होकर के बिहार बोर्ड हो जाए। देखिए उस पर बात हुई और संजोग से देखिए उससे पर बात होने से पहले ही माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से यह बयान आ गया और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का मोड का भी हम विकल्प दे रहे हैं, 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन। देखिए क्रिएटिव लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है हम लोगों को, हॉलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस करना है। और हॉलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट में जब तक बच्चों को खेलने का समय नहीं मिलेगा, आप जबरन उसको 10 घंटे 9 घंटे विद्यालय में बैठा करके पढ़ाएंगे, बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सारी बातें हमने उनको कहा। और लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है इसको लेकर के भी हमने बात रखी और उनसे हमने गुजारिश की है। निश्चित तौर पे मैंने इस बात को बहुत मजबूती से रखने का प्रयास किया कि हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान के जो बिंदु हैं, जो आपत्तियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है और उन आपत्तियों को दूर कर दिया जाएगा तो शिक्षक देखिए परीक्षा तो हर साल दे ही रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है और उसके लिए सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षक संघों में, शिक्षकों में काफ़ी विरोध है और ये विरोध 13 फरवरी को पटना के गर्दनी बाग में देखने को मिला, जहां हजारों हजार की संख्या में पूरे राज्य से नियोजित शिक्षक पहुंचे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस भी गए, बल प्रयोग भी वहां हुआ और बीजेपी के द्वारा वार्ता के लिए भी बुलाया गया। कल शाम बता दें आपको कि राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शिक्षक संघों के प्रतिनिधियों से मिले। अमित विक्रम जी हमारे साथ हैं, ये भी उसमें मौजूद थे। क्या क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ, इनसे हम बात करेंगे। अमित विक्रम जी, बैठक का सबसे अहम मुद्दा कल क्या था? देखिए बैठक 2 मुद्दों पर आप समझ सकते हैं कि विशेष रूप से चर्चा हुई। एक मुद्दा राज्यकर्मी को लेकर के था कि शिक्षकों की जो मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और उसको लेकर के जो आपत्तियां थी, उससे हमसे पूछा गया कि आखिर आपत्तियां क्या हैं जो अभी व्यवस्था है या अभी नियमावली है। तो उन आपत्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। और दूसरा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण था कि जो पिछले 6-7 महीनों में शिक्षा विभाग के बहुत सारे ऐसे आदेश निकले हैं जिससे शिक्षक थोड़े से परेशान दिखते हैं, अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो उन पर भी लंबी विस्तार से चर्चा हुई। तो पूरी चर्चा आप कह सकते हैं कि 2 भागों में, एक राज्यकर्मी और दूसरा जो विभागीय आदेश निकले हैं जिनको लेकर शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन 2 भागों में पूरी चर्चा विभक्त थी। तो पहला जैसे राज्यकर्मी में आप लोग का बात तो माना ही गया और सीएम साहब बोले हैं कि मामूली सा परीक्षा होगा, तो फिर इसमें घबराना क्या है? देखिए परीक्षा से ज़्यादा हम लोगों को जो उस पर आपत्तियाँ थी कि जिस तरीके से परीक्षा को प्रसारित किया जा रहा है कि ये सक्षमता जो नाम है कि शिक्षकों की हम योग्यता का जांच करेंगे। अगर राज्यकर्मी प्रवेश परीक्षा का नाम भी दिया जा सकता था, इसको लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन कहा जा सकता था, लेकिन इसको सक्षमता कह करके ऐसा मनोदशा तैयार किया जा रहा है कि हम शिक्षकों की योग्यता का जाँच कर रहे हैं कि योग्य हैं कि नहीं हैं। और दूसरी बात है कि इसके अलावा जो प्रावधान इसमें रखे गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप ही स्वयं कह रहे हैं कि उन्होंने कहा मामूली परीक्षा होगी और सिलेबस और पैटर्न बना दिया गया बीपीएससी लेवल का। तो जब आप समझते हैं कि जो भी पैटर्न और सिलेबस होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जब वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का होगा तो फिर परीक्षा लेने वाली एजेंसी आयोग ना होकर के बिहार बोर्ड हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पैटर्न और सिलेबस तो सेम है, तो बीपीएससी ही ले ले। आखिर ये बदनामी क्यों कि पैटर्न और सिलेबस सेम रहे और हम कहलाएं भी नहीं बीपीएससी पास, हम कहलाएं बिहार बोर्ड परीक्षा पास। तो ये सब बातों का आपत्तियां हैं। और जो आप 3 जिलों का जो ऑप्शन जोड़ दिया गया, जो मूल ड्राफ्ट था उसमें 3 अलग अलग जिलों में भेजने की बात नहीं थी, जो जहाँ थे वहीं पर उनको राज्यकर्मी बनाने की बात थी। लेकिन जो फाइनल प्रारूप सामने आया, जो नियमावली सामने आई, उसमें 3 अलग अलग जिलों का प्रावधान कर दिया गया। तो इससे शिक्षक बहुत परेशान हैं, बहुत ये है कि इतने सालों की सेवा के बाद घर परिवार छोड़ करके दूर कैसे जाएँ। और जो पूर्व में हमें जो प्रावधान थे, पूर्व की नियमावलियों में प्रमोशन का प्रावधान था, ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान था, वो सब इस नियमावली में खत्म कर दिया गया। तो इन सभी मुद्दों पर 1 बाय 1 हमने विस्तार से बताया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी और उनके साथ जो शिक्षक एमएलसी जीवन जी हैं, दोनों ने बैठ करके उन सारी बातों को नोट किया है और उन्होंने कहा कि इन सब पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे विभाग से, सरकार के अंदर,
और इस पर हम काम करवाएंगे। एक और आप लोग का ऑब्जेक्शन था ऑनलाइन परीक्षा को जी लेकर, जी। सबसे ज़्यादा विरोध उसी को लेकर हुआ था, क्या कहेंगे उस पर, क्या बातें हुई? देखिए उस पर बात हुई और संजोग से देखिए उससे पर बात होने से पहले ही माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से यह बयान आ गया और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का मोड का भी हम विकल्प दे रहे हैं, 3 बार ऑनलाइन 2 बार ऑफलाइन। तो हम लोग उस मुद्दे पर भी ये कहना चाहते हैं कि ये विषमता उत्पन्न हो जाएगी। हमने कहा कि कुछ लोग ऑनलाइन देंगे, कुछ ऑफलाइन देंगे, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये सब विषमता उत्पन्न हो जाएगी। एक सिंगल एग्जामिनेशन हो और सिंगल एग्जामिनेशन में सब ऑफलाइन ही हो। जब ऑफलाइन होने की बात है ही तो फिर ऑनलाइन के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? सब लोग एक साथ ऑफलाइन ही दे देंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हमने अपनी बात बहुत स्पष्टता से रखी और उनका भी रुझान सभी बिंदुओं पर, जितने भी बिंदु हमने उनको बताया, उनका सकारात्मक था। अच्छा, ये जो अब दूसरा जो पहला पक्ष तो हो गया कि राज्यकर्मी को लेकर, दूसरा फैसलों को लेकर आखिर क्या प्रॉब्लम उसमें सबसे ज़्यादा किन फैसलों को लेकर था? देखिए पिछले 6-7 महीनों में जिस तरीके से बहुत सारे फैसले निकले हैं, मैं बिंदुवार आपको बताना चाहूँगा कि छुट्टियों में कटौती हमारी हो गई है, ग्रीष्मकाल खत्म कर दिया, दुर्गा पूजा छठ पूजा जैसे छुट्टी समाप्त कर दिए गए हमारे। जो रविवार के अलावा एक शनिवार को जो हम लोगों को हाफ डे की छुट्टी मिलती थी उसको भी फुल डे कर दिया गया। स्कूल की टाइमिंग को 9 से 4 से बढ़ा करके 9 से 5 कर दिया गया। और जो छुट्टियों और समय सारणी में जो बदलाव किया गया इसलिए बहुत अव्यवहारिक है। इससे शिक्षा में कोई सुधार होता दिख नहीं रहा है, बल्कि शिक्षक भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी ऊब जा रहे हैं। ये देखिए क्रिएटिव लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है हम लोगों को, हॉलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट पर फोकस करना है। और हॉलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट में जब तक बच्चों को खेलने का समय नहीं मिलेगा, आप जबरन उसको 10 घंटे 9 घंटे विद्यालय में बैठा करके पढ़ाएंगे तो बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सारी बातें हमने उनको कहा। और जो छुट्टियों में बच्चों अपने घर परिवार के साथ समय बिताते थे उससे महरूम हो जाएंगे, तो फिर वो पढ़ाई उतना फोकस भी नहीं कर पाएंगे, शिक्षक भी परेशान रहेंगे। कोई मान लीजिए दुर्गा पूजा में उपवास लोग करते हैं, 9 दिन हमारे यहाँ करते हैं उपवास। छठ पूजा जिनके यहाँ होती है वो दीपावली से ही व्यस्त रहते हैं, घर की साफ सफाई, सामान पूजा पाठ जुटाना ये सब में। तो शिक्षक फोकस्ड होकर के उस दौरान में जब पढ़ा नहीं पाएंगे तो इन सब को व्यवहारिक दिक्कत थी। दूसरा, जो शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार शिक्षकों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोई शिक्षक अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहीं रख रहे हैं, कोई शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं संगठित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, संघ संगठन बना रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है। कि लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है इसको लेकर के भी हमने बात रखी और उनसे हमने गुजारिश की है। विशेष तौर पे मैंने इस बात को बहुत मजबूती से रखने का प्रयास किया कि हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा सरकार करे, क्योंकि हम शिक्षक हैं और अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं मौलिक अधिकार, और हम अपने मौलिक अधिकार की रक्षा स्वयं नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरों को मौलिक अधिकार क्या पढ़ाएंगे। ये सारी बातें हमने कही और हमने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य जो है उनकी रक्षा होनी चाहिए। राज्यकर्मी तो हम लोग ठीक है बनेंगे ही, प्रावधान भी कर दिया गया है, उसमें जो कुछ 19-20 होगा वो करके हम लोग बन ही जाएंगे। लेकिन राज्यकर्मी अगर हम बन भी जाएं और हमारा आत्मसम्मान और हमारा स्वाभिमान हनन हो जाए तो फिर वैसे राज्यकर्मी और वैसे पैसे बढ़ोतरी का क्या फ़ायदा है। कई सारे मुद्दे थे जो फिनेंशियल थे, तो उन्होंने कहा कि फिनेंशियल मुद्दों पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सेवा निरंतरता, फिटमेंट इंडेक्स, ये सबको बात लेकर जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सब पर तो हम अलग से फिर से बैठक बुलाएंगे, ये आखिरी बैठक नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा बुलाएंगे और आप लोग भी स्वतंत्र हैं, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप आ सकते हैं। तो वो सारी बातें सही थी। लेकिन जो दूसरा पक्ष, कई सारे साथियों ने, बंशीधर ब्रजवासी जी ने, मैंने, राजू जी ने, सबने मिलकर के इस बात को कहा कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो अजीब अजीब फैसले लिए जा रहे हैं विभाग के द्वारा, इन पर भी कुछ इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। नीतिगत बदलाव हो या फिर कुछ विभागीय फेरबदल हो, लेकिन करके इन फैसलों पर रोक लगे और जो भी इस तरह के गलत फैसले लिए गए उनको रद्द किया जाए। और आज समाचार पत्रों में खबरें आई हैं और कल भी निकल के खबर आया, 2 दिन मोहलत का बात चल रहा है, ये क्या है? देखिए मोहलत नहीं है, ये एक तरह समझिए कि उनके द्वारा जब सारी बातों को सुना गया तो लास्ट में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने आपकी सारी बातों को सुन लिया है। चूँकि विभाग हमारे पास है नहीं, विभाग तो माननीय विजय चौधरी जी के पास है, दूसरे मंत्री हैं, या वो उस विभाग को हम देख नहीं रहे हैं। तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे भी हम बैठ करके समझेंगे कि आपकी जो डिमांड्स है उनको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है और सरकार का इस पर क्या रुख है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या रुख है, उनके साथ भी हम लोग मिल बैठ करके इन बातों को समझेंगे। ये सब बातों को समझ बूझ करके हम लोग एक रास्ता निकालेंगे और रास्ता निकालने के लिए समय तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चूंकि आज उनको दिल्ली जाना है, उनकी केंद्र में कोई महत्वपूर्ण बैठक है,
केंद्रीय अपने नेताओं के साथ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से हम लौट करके आएंगे, तब तक हम इस पर निर्देशित करके जाएंगे कि कैसे क्या किया जा सकता है, ये प्रारूप तय करके रखा जाएगा। और 2-3 दिन का समय, मतलब एग्जैक्टली 2 दिन नहीं कह लीजिए, उन्होंने कहा कि कल परसों तो 2 दिन बाहर रहेंगे, वहाँ से लौट के आएंगे, तो 2-3 दिन के अंदर वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार करेंगे कि हमारी मांगों को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। वही, और 2 दिन निकल के आ रहा है बात। तो क्या लग रहा है कि जो ये सक्षमता परीक्षा जो 26 फरवरी से होने वाली है, और बता दें कि 1,20,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है, क्या शिक्षक सच में जो हैं वो सक्षमता परीक्षा का विरोध इन्हीं सब कारणों से कर रहे हैं, या फिर कोई और भी कारण है इसका? नहीं, कोई कारण नहीं है। देखिए, ये स्पष्ट है कि आपने देखा ना, बीपीएससी में भी कितने सारे जो शिक्षक थे वो सफल हुए, तो कहीं भी कोई योग्यता या कोई परीक्षा, इन सब बातों का कोई डर नहीं है हमें। जो बिंदु हैं, जो आपत्तियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, और उन आपत्तियों को दूर कर दिया जाएगा तो शिक्षक, देखिए, परीक्षा तो हर साल दे ही रहे हैं। हमारे बच्चे जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वार्षिक में और द्विवार्षिक परीक्षा में बैठते हैं, तो आखिर वो परीक्षा किसकी हो रही है? अच्छा अमित विक्रम जी, कल आप 1-1.5 घंटे लगभग बैठक चली। जी। बॉडी लैंग्वेज क्या लगा, सरकार का रुख कैसा था, सम्राट चौधरी जी का रुख कैसा था आप लोग से बातचीत के क्रम में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही बात रही कि पूरे बैठक के दौरान जितनी गंभीरतापूर्वक और रुचि लेकर के उन्होंने सारी बातों को समझा, ऐसा कोई हमें महसूस नहीं हुआ कि एक फॉर्मेलिटी के लिए या ऐसे ही दिखावे मात्र के लिए बैठक बुलाई गई हो। ये बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था, और वो एक मैसेज उनके बॉडी लैंग्वेज से हम लोग को मिल रहा था कि नहीं, वो गंभीर है हमारी बातों को लेकर के, और वो जेन्युइनली हमारी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, इसलिए हमें बैठक के लिए बुलाया है। और बैठक के दौरान भी उनके जो वक्तव्य आए उनकी ओर से, जिन बिंदुओं पर उन्हें कुछ विशेष प्रकाश चाहिए था उन्होंने पूछा, जिन बिंदुओं पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते थे उन्होंने भी उस पर अपनी भी बात रखी। तो एक ऐसा लगा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हो रही है और एक समाधान निकालने की जेन्युइन कोशिश हो रही है। ये कोई दिखावे की बात नहीं थी और ये कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं थी। बहुत ही क्लियर कट संदेश था कि हम आपकी बातों को सुन करके, समझ करके एक उचित समाधान, हम लोग भी बहुत रिजिड नहीं है कि हम लोग जो कहें वही सही है, वो भी उनका भी कहना है कि सरकार भी अपनी ओर से रिजिड नहीं रहेगी। तो बीच में एक रास्ता निकाला जाएगा, एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया जाएगा कि आपकी मांगों को कैसे हम लोग इसमें एडजस्ट करते हैं। और इसके लिए उनका पूरा जो कल का 1.5 घंटे का जो भी समय उन्होंने बिताया और उस दौरान जो भी चर्चा हुई, उनके तरफ से जो वक्तव्य आया और हमारी बातों पर जिस तरह से उन्होंने संज्ञान लिया है, सबका कुल मिला के सार हमको ये नज़र आता है कि वो सीरियस हैं शिक्षकों की मांग को लेकर के, जेन्युइनली वो समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतना समय दिया और इतनी गंभीरतापूर्वक सारी बातों को। क्या ये सीरियसनेस 13 फरवरी के आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया है या फिर स्वाभाविक है? इस देखिए, मैं कहूँगा दोनों है। स्वाभाविक भी है क्योंकि उन्होंने खुद अपने पार्टी के स्तर से हमारे लिए आंदोलन किया था 13 जुलाई को, जिसमें उनके बड़े बड़े नेता, सांसद तो मार खाए थे, लाठी आपने देखा होगा कि उनके सांसद तक घायल होकर अस्पताल भर्ती हो गए थे, उनके जहानाबाद के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। तो एक स्वाभाविक भी उनकी जिम्मेदारी बनती है और हमें लगता है कि भाजपा एक सजग पार्टी है, अपने मुद्दों को लेकर के सजग रहती है, जिन मुद्दों पर वो संघर्ष करते हैं, सत्ता माने का उन मुद्दों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो एक स्वाभाविक प्रयास था उनकी ओर से। साथ ही साथ टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि 13 फरवरी का जो विशाल जनसमूह, शिक्षकों का जो जनसमूह पटना की धरती पर पहुँचा, उससे सबको ये मैसेज दिया, सभी राजनीतिक दलों को। कई सारे हमारे राजनेता आए भी थे अपने समर्थन की घोषणा करने के लिए। कांग्रेस से शकील अहमद खान थे, महबूब आलम माले से थे, संदीप सौरभ जी थे, ये लोग आए भी थे हमारे समर्थन में। हालांकि शिक्षकों को कुछ नाराज़गी भी उनको सामना करना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले वो सत्ता में थे, उसी वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो सत्ता हो, विपक्ष हो, सबको ये मैसेज गया कि शिक्षक एकजुट है। जो शिक्षकों पर आरोप लगता था या उनके बारे में भ्रम फैलाया जाता था कि ये आपसी खेमेबाजी में बटे हुए हैं, गुटबाजी है बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब शिक्षकों की समस्या आती है तो सब शिक्षक एकजुट होकर के पटना की धरती पर पहुंचे थे और उसका ही प्रभाव है कि चाहे वो माननीय विजय चौधरी जी हैं या माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। कल आपने देखा कि स्वतः हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प शामिल किया और उसके बाद शाम में सम्राट चौधरी जी ने भी हमसे वार्ता करके सारी समस्याओं को सुलझाने का आश्वासन दिया है। तो हर तरफ से सत्ता पक्ष, विपक्ष, सब लोग अब खास करके 13 तारीख के आंदोलन के बाद शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है। तो गंभीर है और हम आशा करेंगे कि गंभीरता से इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा,
क्योंकि आपको हम बता दें कि जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा के लिए जो है प्रयासरत रहे, कोर्ट भी गए, कई बार सड़कों पर प्रदर्शन भी हुआ, स्कूलों में तालेबंदी भी हुई और अंततः बता दें आपको कि 13 फरवरी को हजारों हजार की संख्या में नियोजित शिक्षक पहुंचे पटना और ये भीड़ ही देखकर सरकार के द्वारा पहल की गई, वार्ता के लिए बुलाया गया और हम आशा करेंगे कि वार्ता में जो भी इन्हें आश्वासन मिला है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।